it's the only forest in Parvati Valley which is known as the fairy forest because of so many years of people traveling and making like music or whatever, meditating in the forest. It has left an aura to it. If you enter the forest, you will feel a different energy. Lamb is equal to mutton. No, then lamb is equal to beef, right? Oh. Yeah. Oh, what did you say? What did you say, man? हमारे हिमाचल के सफर का पूरा कल्मिनेटिंग पॉइंट आ चुका है, जहां हम ट्रैक करके एक और गांव की ओर बढ़ रहे थे, कालगा में बिताए हुए हमारे कुछ आखिरी पलों के साथ। पार्वती वैली का एक छोटा सा गांव कालगा, जहां एक दूसरे को शायद सभी जानते हैं और उन्हीं लोगों को हम भी जानने लगे थे। रोजमर्रा की जिंदगी के उतार चढ़ाव इनको ज्यादा तकलीफ नहीं देते, या शायद ये हमें ऐसा महसूस नहीं होने देते। When we met them, they made us feel as if they always knew us. वो है ना हमारा होता है ना, उसका बोलते हैं हम चोखा करना। चोखा जैसे सफाई होती है ना, 15 दिन में जैसे इसका जो नाप भी होता है ना वो चला जाता है ना, फिर हम उसकी वो कर देते हैं। सब कपड़े उसके लिए हम पानी का वो करते हैं ना, रुद्रनाग से लाते हैं ना पानी, उसका छिड़काव करते हैं, फिर पूरा घर शुद्ध हो जाता है उससे। इस प्यारी प्यारी बच्ची को, इसके लिए तो हमारे घर में बैठे हुए हैं, इसके लिए मेहंदी ये सोई हुई है। ये बहुत प्यारी बच्ची है हमारी, अच्छी बच्ची है, रात को रोती भी नहीं है। नहीं बहुत देर बाद सन निकला है और विजिबली सन निकला है। हम लोग आज कालगा से पुलगा जा रहे हैं ट्रैक पे एंड वी वर रियली श्योर दैट हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। सो वी वर वेटिंग and now that the sun is out, we'll be heading to Pulga from here, which is another trek for 45 minutes. I think 45 minutes लग जाएगा हमको ट्रैक करके ऊपर तक पहुंचने में। वो दूसरा एक विलेज है, पुलगा विलेज, जहाँ हम जा रहे हैं। So yes, now that the sun is out, we shouldn't waste any more time. स्नोफॉल के बाद सूरज तो निकल आया, इस बात की बहुत खुशी थी, लेकिन थैंक्स टू दैट वेरी सन कि जमीन पे गिरा हुआ स्नो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था और अब बहुत फिसलन थी। ये ट्रैक कुछ 9,500 फुट की ऊंचाई पर है और बिल्कुल भी मोटरेबल नहीं है, इसलिए ये पूरा रास्ता हमें चल के ही पार करना पड़ा। द ट्रैक सब बारिश की वजह से कीचड़ हो चुका है, पैर भी स्लिप हो रहा है बार बार। ओह गॉड। और ओहिनी आप पीछे देख सकते हो, स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ वे जस्ट लाइक मी। आई एम नॉट मीन यार, मैंने बोला ओहिनी पीछे है, स्ट्रगलिंग टू फाइंड हर वे जस्ट लाइक मी। Run! I'll shoot you falling down. Run, run, run. Sorry guys. Sorry Ohini fans.
क्योंकि अगर गए तो नीचे ही चले जाएंगे सीधा फिसलन। क्या करना? Baby steps. I don't know how straight it is because it's not a front camera. It's playing around, guys. Or Ohini, because you're going to edit it out, I guess. हो गया ये टेप ना। हाँ Come on, Nikki. Yes. Okay, Akira, I will choose this way. ले शांत पट्टी आराम से Shoot around also. The other side. ऐसा हॉल जैसा निकालना पड़ता है ना, हॉल बनाना पड़ता है बीच में, फिर पौधा लगाना, फिर खुदाई करनी पड़ती है कदाली के साथ। अच्छा, हाँ, कब से कर रहे हैं ये? गड्ढा बनाना पड़ता है। ओ, ये तो पूरे क्या नाम में ही है ना, मतलब सरकार लोग बना गाते हैं जंगलों में पेड़। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पूरा प्लांटेशन है, ये यहाँ पे लोकल, जैसे हम जहाँ रह रहे थे राजा जी, उन्होंने बताया कि इनिशिएटिव है, ग्रुप है जो ये लोग कर रहे हैं जंगल बचाने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि आगे वाला पहाड़ पीछे से हम देख रहे थे कि कट के क्या हालत हो चुकी है। सो दे टेकिंग दिस स्टेप एंड आई डोंट नो इफ़ दे गेटिंग गवर्नमेंट्स हेल्प और नॉट, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन्हीं का मुहिम है। और यहाँ पे चैरिटी के तौर पे ये लोग जाली लगाते हैं इसके अराउंड, पेड़ के अराउंड। बेसिकली हम लोगों को अभी पुलगा जाने के लिए ये रिवर क्रॉस करनी है। कलगा और पुलगा के बीच में ये रिवर है, तो इट्स लाइक अ स्ट्रीम है ये, लेकिन बहुत सुंदर स्ट्रीम है। इसको हमको क्रॉस करके देन वी हैव टू ट्रैवर्स दैट पाथ। This is a long trek, but you will definitely find some friends midway who will accompany you as long as they wish to. And also wait for you in case you are left behind. पुलगा में आपको लोकल्स के अलावा जो टूरिस्ट मिलेंगे वो ज़्यादातर इजराइल से आते हैं, और कुछ तो यहाँ पर आके बस ही जाते हैं।
फाइनली हम लोग पुलगा पहुंच चुके हैं और पुलगा में हम लोग आए हैं एप्पल गार्डन. अपेरेंटली यहाँ का बेस्ट होम स्टे है, हमें ऐसा बोला गया है. So we are just going to our rooms that they have shown. So, okay, there are very steep staircase. It's all wooden. So yes, guys, देखिए, ये रहा मेरा रूम. And that's about it actually. बहुत कोजी रूम है. और यहाँ पे है मेरा चूल्हा तंदूर, which is basically my fireplace. And ये कोजी रखेगा. It has a nice view outside. अपना है ख्याल, अपना ख्याल, तुझसे लगे गुलवारी से बन गए रब ने जो तुझे बनाया. ये मेरा हुस्न का आलम है तेरी बधाई. अपना है ख्याल, अपना है ख्याल, अपना है ख्याल, अपना है ख्याल. This is the Pulga village. This is, yes. और हम विलेज के बीचों बीच से जा रहे हैं. बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में घर बने हुए हैं. Yeah, unlike Kalga. और काफ़ी कोजी है यहाँ का एटमॉस्फेयर. बहुत अच्छा है. यू कैन सी लोकल्स एवरीवेयर. All the people coming from Europe will see locals there behind me. Laughing, making jokes on us. बहुत ठंड बढ़ चुकी है. खाना लाने में बहुत देर हुई क्योंकि इनका जो ये स्पेशल थाली है, जो ये हिमाचली खाना बनाते हैं प्रॉपर, सब कुछ है इसमें. थोड़ा जैसे सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी है, ये मिक्स्ड वेज सब्ज़ी है, ये राजमा है. मैं तरस गई हूँ राजमा खाने के लिए. राइस खीर. So I'm going to try these now, obviously, because मुझे बहुत भूख लग रही है. जी, दे दीजिए. Thank you. So I will first try the rajma because yum. Brown spices का बहुत अच्छा स्मेल है. I'm going to try this. थोड़ा सा स्वीट है जो यहाँ के खाने में यूजुअली है. पनीर, ये सब्जी बहुत अच्छी है. दिस इज बैंगन, आलू और एकदम खड़े मसाले. बहुत टेस्टी है यहाँ का खाना. खा के मेरा तो मन भर रहा है बहुत ज़्यादा. Delicious food. तो हमारे सामने अब है मोमोज जो हमने ऑर्डर किया था, चीज़ एंड वेज, क्योंकि नॉन वेज मिल नहीं रहा है तो हम लोग वेज पे सर्वाइव कर रहे हैं. और वेज खाना बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश सब्जियां हैं. आई रियली लाइक द वेज फूड ओवर हियर. द ट्रेडिशनल लोकल डिश दैट दे प्रिपेयर्ड वाज डिलीशियस. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई सम मोमोज दैट दे हैव स्टीम्ड फॉर मी. एंड मुझे ये शेजवान चटनी बहुत अच्छी लगती है. आई रियली लाइक दिस. सो बट वन मोर थिंग, आई एम प्लानिंग टू गेस which one is the cheese momo. Yes. I'm going to eat that because I want to try the cheese momo. So let's see how lucky am I. Yeah, I think this is a cheese momo. I'll just bite and show, okay?
every day is memorable. It's like working. It's a different experience than what I used to feel here when I used to travel. तब काम नहीं होता था. I used to sit in the cafe as a guest, order food. The food used to come to me, smoke, chill. अभी थोड़ा different है. अभी भी like chilly है, but then again it's a lot of response. It's looking at myself from a different perspective altogether. Because of the winters, all the leaves are falling off. If you come back in April, the leaves start slowly coming in, and then there are white flowers in the month of May. And then the apples start coming in, and in September is the season when the apples get harvested. And there are like thousands of apples. And what else is there in this area, like Fairy Forest? What all things are there in this place? There are many hiking routes in the forest, long hiking routes also, 3-4 hours up, places where shepherds take their cattle to graze, and there are short hiking trails to waterfalls, then good sunset spots. Any crazy experience, like something very paranormal or anything? Anything like crazy or spooky, like guests? I used to be scared of ghosts, but after starting to work here, I don't really believe in ghosts. I think humans are the biggest ghosts there are. And any stories that guests have told you that they've experienced in the forest? Anything? Sometimes some people get mad, crazy, they come down running from the forest. But all in all, the Fairy Forest in Pulga is one of its kind. I'm feeling very happy because मैं खड़ा हूँ एकदम फेरी फॉरेस्ट के बीचों बीच. फेरी फॉरेस्ट पुलगा गांव के पीछे का फॉरेस्ट है बेसिकली, और इसको फेरी फॉरेस्ट नाम यहाँ के इजरायली टूरिस्ट ने दिया बिकॉज अगर आप इस फॉरेस्ट को देखोगे तो इट्स ब्यूटीफुल. लाइक हज़ारों करोड़ों ट्रीज में बोल सकता हूँ, करोड़ों ज़्यादा होगा, लेकिन हज़ारों पेड़ है जो मतलब अनटच्ड है और ऊंचे ऊंचे. आई मीन मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि पेड़ कितने पुराने होंगे. कालगा पुलगा, आई मीन द ट्रिप इज़ कमिंग टू एन एंड. लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आपको दिल्ली में हो या कहीं भी कोई भी नॉर्थ इंडिया की सिटी में हो और आपको थोड़ा सा भी अपने डेली लाइफ से हट के थोड़े रिलैक्स करना हो, नॉन कमर्शियली रिलैक्स करना हो, तो कालगा पुलगा कसौल, ऑल दीज प्लेसेस आर जस्ट मेड फॉर यू. फाइनली इट वॉज टाइम. हिमाचल का 3 दिन का सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पे था, एंड वॉट वी टुक बैक फ्रॉम हियर वी प्रॉबली वोंट गिव इट अवे फॉर एनीथिंग. See, I am speaking from a layman's perspective. Lamb is equal to mutton. No, then lamb is equal to beef, right? Oh, Yeah. Oh, what did you say? What did you say, man? I'm sorry, I don't agree with whatever she's saying. I said. Everyone say no. Listen, beef. listen. If lamb is equal to mutton. The views then expressed mutton by the is host equal- are personal. Mut- I don't. Mutton is equal to Zisha. Look, the joke has gone beyond that and it's reached to a point where it's about one political thing or whatever. Or meat.